1187 में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को दोबारा मुसलमानों के कब्जे में ले लिया तो यूरोप भर में एक ज़ल्ज़ला सा आ गया। ईसाई दुनिया के तमाम बादशाहों ने कसम खा ली कि वो यरूशलेम को वापस लेंगे और यूं तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हो गया। इस मुहिम की क़यादत 3 यूरोपीय बादशाहों ने की, इंग्लैंड के रिचर्ड अव्वल, फ्रांस के फिलिप दोयम और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा। फ्रेडरिक रोमन एम्पायर का एक नहायत ताकतवर बादशाह था और इसने एक बड़ी फौज के साथ मशरक़ की सीमत पेशकदमी की ताकि बैतुल मक़दस को मुसलमानों से वापस छीन सकें। मगर जब वो अनातोलिया के रास्ते से गुजर रहा था तो 1190 में एक दरिया को अबूर करते हुए डूबकर मर गया। इसकी मौत के बाद जर्मन फौज का निज़ाम बिगड़ गया और सलीबी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिलिप दोयम ने रिचर्ड के साथ अक्का और याफा का मुहासरा किया, मगर जब दोनों बादशाहों के हमले के दौरान आपस के अंदरूनी इख्तिलाफ बढ़ गए तो बीमारी का बहाना बनाकर फिलिप वापस फ्रांस चला गया और यूं सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में रिचर्ड तन्हा रह गया। 1992 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने याफा पर अचानक हमला किया और मुस्लिम फौज ने मुनज़्ज़म अंदाज में शहर का मुहासरा किया और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चंद दिनों में सलीबी फौज शिकस्त खा गई और याफा एक बार फिर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये फतह सिर्फ एक तलवार की नहीं थी, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित किया कि वो एक तवील जंग लड़ने के बाद भी अपने ईमान और सरजमीन का दिफा कर सकते हैं। जब रिचर्ड को याफा की शिकस्त की खबर मिली तो वो अक्का से अपनी फौज के साथ समंदर के रास्ते याफा की तरफ बढ़ा। रास्ते में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इस पर हमला किया लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद वो याफा के साहिल पर उतरा और शहर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने सख्त मुकाबला किया लेकिन इसके साथ साथ नज़्म-ओ-ज़ब्त और शुजाअत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आम शहरियों को नुकसान ना पहुँचाया जाए और जो दुश्मन भी हथियार डाल दे उसे महफूज रास्ता दिया जाए। कई दिनों की सख्त जंग के बाद रिचर्ड की फौज को बेहद नुकसान पहुँचा और उसे एहसास हुआ कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त नहीं दे सकता। उसकी बाकी बच जाने वाली फौज थकन का शिकार हो चुकी थी और रसद भी खत्म हो चुकी थी, जबकि मुसलमान अभी भी मजबूती से यरूशलेम के गिर्द जमे हुए थे। आखिरकार सितंबर 1192 में सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड के दरमियान सुलह का मुआहदा तय पा गया, जिसे आज भी तारीख में ट्रीटी ऑफ जाफा के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में रहेगा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को अपने मुक़द्दस मुकामात पर जाने की इजाज़त होगी और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की दानिश, हिकमत और इस्तिकामत की एक और बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।